हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का जो वीडियो है गाइस, वो ल्यूकोप्लेकिया से रिलेटेड है कि ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है और ये किन किन कंडीशंस में ओरल कैविटी के अंदर पाया जाता है। तो गाइस, ये जो ल्यूकोप्लेकिया है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है वो वाइट पैच है। तो ये वाइट पैच, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ओरल कैविटी जो है, उसके अंदर की जो म्यूकोसा है जो पिंक होती है और वो मॉइस्ट होती है। तो जो ये पिंक म्यूकोसा है, जब इसमें चेंजेज आता है, एबनॉर्मल चेंजेज आता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि प्री कैंसरस जो लीजन और कंडीशन होते हैं। तो गाइज, इसमें जो है प्री कैंसरस जो लीजन और कंडीशन है, उसको कंबाइंडली जो है एक टर्म दिया गया है, दैट इज़ पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। तो ल्यूकोप्लेकिया जो है, ये ऐसा बीमारी है जिसे हम लोग पोटेंशियली मैलिग्नेंट कहते हैं। मीन्स इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस हैं, और ये अगर आप इसको ट्रीट नहीं करवा पा रहे हैं या किसी भी कारण से ये बढ़ते ही चला जा रहा है, तो एक टाइम के बाद ये मैलिग्नेंट हो सकता है। तो गाइज, हम लोग जानते हैं सबसे पहले कि ल्यूकोप्लेकिया होता क्यों है। तो ल्यूकोप्लेकिया जो है, ये हैबिट एसोसिएटेड डिजीज़ है। जैसा कि जो भी लोग स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकर्स हैं, उनके जो पैक ईयर होते हैं, अगर उनका पैक ईयर बहुत ज़्यादा है, तो उनमें अगर वो दिन भर में 10-20 सिगरेट पी लेते हैं, या फिर इस तरह से उनकी जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वैसे कंडीशंस में ल्यूकोप्लेकिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी बीमारी है जिस पे कि सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट भी होते हैं। सिनर्जिस्टिक से मतलब है कि जो लोग भी स्मोकिंग के साथ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, उन लोगों में ल्यूकोप्लेकिया काफ़ी ज़्यादा अपने जो कैरेक्टर है उसको ज़्यादा शो करता है, और बहुत सारा एबनॉर्मल चेंजेज मुंह के अंदर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा अल्कोहल है, वो क्या करता है कि म्यूकोसल में माइक्रो इंजरी कॉज करता है। और इस माइक्रो इंजरी में क्या होता है कि जब आप स्मोक करते हैं, तो उससे जो हीट जनरेट होता है ओरल कैविटी के अंदर, वो हीट जो है, वो धीरे धीरे माइक्रो इंजरी जो हमारा हो रखा है अल्कोहल के कारण, उसमें बहुत ही ज़्यादा वो ईज़िली अप्रोचेबल होता है डीपर लेयर तक। तो जब वो डीपर लेयर तक जाता है, तो बहुत सारा चेंजेज आता है। ये चेंज किस प्रकार का होता है गाइज़? तो ल्यूकोप्लेकिया के जो टाइप्स भी होते हैं गाइज़, तो इसमें जैसे मान लीजिए कि इनिशियल स्टेज में ये काफ़ी थिन वाइट पैच होता है, लेकिन आप इसे रब करके नहीं हटा सकते हैं। और जैसा आपको मैंने बताया कि ये हैबिट से एसोसिएटेड है, और अगर आपके पास 2 हैबिट है, तो आप इसके लिए मोर प्रोन हो जाते हैं, आपको ये बीमारी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और ये इनिशियली जो होते हैं वो थिन होते हैं, बाद में जाके ये थिक हो जाते हैं। और जब ये थिक होते हैं, तो ये काफ़ी एक होमोजीनस अपीयरेंस शो करते हैं, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। तो इस तरह का जो थिक होमोजीनस ल्यूकोप्लेकिया है, इसमें जो सेल में जो चेंजेज है, वो थिन वाले स्टेज से ज़्यादा होता है, और ये मोर प्रोन टू डेवलप मैलिग्नेंसी। तो गाइज, जो थिक लेयर होता है, उसको आप ऐसे रब करके नहीं हटा सकते हैं, और ये जो होता है वो मोर प्रोन टू मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसके अलावा कुछ ल्यूकोप्लेकिया जो होते हैं वो नॉन होमोजीनस होते हैं, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसकी जो वैरायटी होती है, उसमें हमारे ओरल कैविटी के पिंक म्यूकोसा को बिल्कुल चेंज कर चुके होते हैं। तो ये जो होता है, इसे हम लोग नोडुलो स्पेकल्ड कहते हैं, और ये नॉन होमोजीनस होते हैं। और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होने की गाइज। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो म्यूकोसल में चेंजेज आए हैं, वो एक दिन में नहीं होता है। अगर आप क्रोनिक यूजर हैं, क्रोनिक स्मोकिंग करते हैं, और साथ में आप अल्कोहल भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये जो चेंजेज है वो सेलुलर लेवल पे होता है।
और जब सेल में चेंजेज आता है तो वो टिश्यू को अफेक्ट करता है। मीन्स जो पहला लेयर है हमारे जो म्यूकोसा का जो नीचे का सबसे इनिशियल लेयर है, जिसे हम लोग बेसल लेयर कहते हैं, तो उस लेयर में सेल का चेंजेज आता है, सेल के डिवीज़न फास्ट होने लगते हैं, सेल अपने नॉर्मल मैच्योरिटी से पहले ही मैच्योर हो जाता है, और इस तरह के जो फीचर्स होते हैं उसे डिस्प्लेजिया कहते हैं। तो गाइज इसे कंफर्म करने के लिए कि आपको ल्यूकोप्लेकिया है या नहीं है, इसको कंफर्म करने के लिए बायोप्सी मैंडेटरी होता है, और बायोप्सी के बाद ही हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी भी पर्सन को ल्यूकोप्लेकिया है या फिर किसी अन्य प्रकार का बीमारी है। अपने से आप इसे कंक्लूड बिल्कुल ना करें, बट ये जो थिंग है वो स्मोकर्स में और जो भी लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को अगर कुछ भी ऐसा मुंह के अंदर चेंजेस लगता है जो कि थिन पैच है और धीरे धीरे वो थिक होमोजीनस पैच बन जा रहा है, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, और इस तरह के चेंजेस को अगर आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं गाइस, तो इसे इमीडिएट पहले तो डायग्नोस करवाना चाहिए और उसे फिर ट्रीटमेंट के लिए हमें जाना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक था गाइज वो टोटली जो था हमारे ओरल कैविटी के म्यूकोसल लेयर में होने वाले चेंजेस के लिए था, और उसे हम लोग जो चेंजेज आया है वो किस प्रकार का होता है उस पर हम लोगों ने बात की है। नेक्स्ट वीडियो में गाइज इसके ट्रीटमेंट पे हम लोग बात करेंगे कि ल्यूकोप्लेकिया अगर आपका डायग्नोसिस बना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।